अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 16 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ओहदेदारों और वज़रा को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मार्के पर मार्का मार रहे हैं, मैदान पर मैदान मार रहे हैं। आपको फ्रंट एंड के ऊपर होने वाले मुज़ाकरात गॉसिप्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो कुछ बैक एंड के ऊपर हो रहा है उसके नतायज अब आना शुरू हो चुके हैं। रिवर्स गियर लगना शुरू हो चुका है। आपको याद होगा मैंने टाइमलाइन दी थी 8 से 10 हफ्ते की। वो टाइमलाइन फरवरी एंड के अंदर या मार्च के शुरू के अंदर खत्म हो रही है। अब वो तमाम तर सहाफी जो इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर 2025 क्या 2027 तक ये दावा कर रहे थे कि वो नहीं छूटने लगे, तब तक वो अब क्लेम कर रहे हैं कि नतायज आना शुरू हो रहे हैं, खान साहब के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं और चंद दिन की गेम है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। आज 4 कानूनी मामलात इंपॉर्टेंट थे। एक, पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त मुज़ाकरती पेशरफ्त हो रही है, उसके अंदर से क्या निकलना है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात में सबसे अहम बयान मुझे एक ऐसे बंदे का लगता है जो फॉर्मर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर चुके हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने क्या बात कर डाली है। ज़ल्मे खलीलजाद क्या आइंदा दिनों के अंदर ट्रंप इंतजामिया का कोई अहम पार्ट होंगे, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसके अलावा मेरा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको आप फॉलो कर लें, कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो कर सकते हैं। आपको याद होगा आज से तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले, 1.25 महीना पहले मैंने आपको एक टाइमलाइन दी थी कि इमरान खान साहब कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं, रिहा हो सकते हैं या उनके लिए अडियाला के दरवाजे खुल सकते हैं। वो टाइमलाइन 8 से 10 हफ्ते की थी। वो टाइमलाइन फरवरी एंड के अंदर या मार्च के शुरू के अंदर खत्म हो रही है और उस टाइमलाइन से पहले चीजें अब ऐसे डेवलप होना शुरू हो गई हैं कि आपको यकीनन लगेगा कि कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है। आज कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के इंतहाई अहम रहनुमा है, वो कह चुके हैं कि मुज़ाकरात से बात अब आगे निकल चुकी है और मुलाकातें वाक़यतन हुई है। अब कुछ बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत से कहा जा रहा है, सुनने को आ रहा है। अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया, ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने किया है, ना दूसरी पार्टी ने किया है। इसके अंदर गवर्नमेंट पार्टी नहीं है और सब ये जोर दे रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर, इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त तक तो जारी है, मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो हो रहा है वो उसी पेशरफ्त का नतीजा है जो हाल ही में कुछ दिन पहले किसी ऐसे मकाम पर हुई जिसको अभी डिस्क्लोज भी नहीं किया गया। तो देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। लेकिन कुछ और सहाफ़ी हैं वो भी क्लेम करना शुरू हो गए। वो मेरी जो स्टोरी तकरीबन मैंने आपको 1.5 महीना पहले बताई थी उसको क्लेम करना अब यूं शुरू हो गया। जैसे सहाफ़ी हैं एजाज सैयद साहब, वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की एक इंतहाई हाई प्रोफाइल शख्सियत से एक से ज्यादा मुलाकातें हुई हैं। मुज़ाकरात बहुत आगे तक जा चुके हैं और PTI पर सख्त दौर खत्म हो गया है। अगले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटती हुई नजर आएगी, ये एजाज सैयद साहब कहते हैं। आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, लेकिन उन्होंने स्टोरी को कुछ अपने अंदाज से ट्विस्ट किया है। वो उनका एक एंगल होता है जो साफ रिफ्लेक्शन होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने भी इस चीज को क्लेम किया है कि इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई हैं, पीर की रात को हुई हैं, ना इस्लामाबाद और ना पिंडी में बल्कि किसी और मुकाम के ऊपर हुई हैं। और अब PTI के लिए जो दौर है वो डिफरेंट शुरू होने जा रहा है, जरा मामलात इनके लिए रिलैक्स होने लगे। अब आप देखें कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस को सजाएं मिलने का इंट्रा कोर्ट अपील का केस है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुना जा रहा है। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है। उस पर एतराजात थे, वो एतराजात हटाकर दोबारा समाअत होगी। फिर 2 इंतहाई अहम मजीद समातें, यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम केस 9 मई के अंदर 8 केसेस पर जमानतों की समाअत, वो इमरान खान साहब का मामला वो हुआ। आज एक बेंच ने समाअत करनी थी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, वो इवेंचुअली 12 घंटे पहले एक शख्स का नाम तब्दील होने से बेंच आज टूट गया, लेकिन पीर को फिर समाअत होगी। पीर को जो तारीख बनती है वो इंतहाई अहम है, यानी आज 16 तारीख है जुमेरात, 17, 18, 19, 20, पीर को 20 तारीख है और 20 तारीख कट ऑफ है।
कट ऑफ के वक्त रात के टाइम के ऊपर, यानी कल रात 15 तारीख की रात एक इंतहाई अहम शो के अंदर फैसल वाडा साहब ये फरमाते हैं कि 22 तारीख को इस हुकूमत के खिलाफ एक स्कैंडल आ रहा है, इस स्कैंडल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये सारी हुकूमत जेल के अंदर जाएगी। तो समझ लीजिए कि हालात किसके लिए बेहतर हो रहे हैं। तो वो जो इमरान खान साहब को सियासत का बादशाह नहीं समझते थे, असल में तमाम चालें बदली जा सकती हैं लेकिन चेस का जो बादशाह है वो नहीं बदला जा सकता। वो जेल के अंदर बैठा है, कैदी नंबर 804 है, वो कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहा है, वो किसी को एनआरओ नहीं दे रहा, किसी को लिफ्ट नहीं करा रहा, किसी को ढील नहीं दे रहा और डील नहीं दे रहा, और अंदर बैठकर इन सबको नाकों चने चबवाए हुए हैं। तो उसने वहां बैठते हुए कई मैदान फतह कर लिए हैं। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर था उसने यकीनन नताइज डेवलप किए, उससे कुछ ना कुछ नताइज आना शुरू हो गए। अब आने वाले दिनों में आप क्या देखेंगे, एक तो केसेस के अंदर जमानतें होना शुरू हो जाएंगी, बड़ी बड़ी शख्सियात जो जेलों के अंदर बैठी हैं, मैं नाम ले देता हूं, जो नजरियाती कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो आपको जमानतों पर रिहा होता हुआ नजर आएगा। बीच में एक वेव आई थी, आपको याद है, कुछ ख्वातीन जैसे सनम जावेद खान, तैयबा राजा और इस तरह और खदीजा शाह ये रिहा होना शुरू हुई थी। अब मजीद बारी है बड़ी बड़ी शख्सियात की, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जैसे उमर सरफराज चीमा है, मियां महमूद रशीद है, सेनेटर एजाज चौधरी है, इस तरह की और बहुत सारी शख्सियात, इबाद फारूक हैं, हसन नियाजी हैं, इस तरह की बहुत सारी शख्सियात हैं जो जमानत पर रिहा होना शुरू होंगी। फिर सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स से मिलने वाली सजाओं के मामले के ऊपर कोई बड़ा फैसला, मुझे ऐसा लगता है कि 20-22 तारीख तक वो आ जाएगा, आ जाना चाहिए इंट्रा कोर्ट अपील पर जो समाअत हो रही है आईनी बेंच से, ताकि आईनी बेंच को कुछ थोड़ा सा बैकिंग दी जाए या उससे उसके लिए रास्ते हमवार किए जाएं कि इसकी कोई जगह बनती है, इसने कोई अच्छा काम कर दिया है, साथ साथ ये भी जो इंटरनेशनल प्रेशर है उससे जान छुड़ाई जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये रिवर्स गियर जो है टॉप गियर की सूरत में आने वाले चंद दिनों में होता हुआ देखेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत के अंदर इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 केस के अंदर बरियत की दरख्वास्त की समाअत थी। बुशरा बीबी भी इसमें सारे मामले के अंदर फरीक हैं। तो उन के ऊपर जो है उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लगाकर इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब ये समाअत जो है जब होगी तो उसके अंदर से क्या निकलता है उसकी तफसीलात भी मैं आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के जो रेगुलर बेंच था उसका एक मामला अजीब ही खटाई में चला गया। एक बंदा है जिसने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत एक इंतहाई आम केस सुना था, उसको बेंच का हिस्सा बना दिया गया। आज मंसूर अली शाह साहब ने उस बेंच को तोड़ दिया और फिर पीर के रोज दोबारा उसी बेंच के साथ जो ऑलरेडी था उसके साथ वो समाअत करेंगे। हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 8 केसेस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत तो 9 मई के हवाले से उसका केस लगा हुआ था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत के अंदर, उस केस को भी मुलतवी कर दिया गया। ऑलरेडी 4 मुकदमात में जमानतें हो चुकी हैं, टोटल 12 मुकदमात थे और इमरान खान साहब की ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ये वाले केस की समाअत जो है वो भी मुलतवी कर दी गई। इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर उमर अयूब साहब और मुज़ाकराती कमेटी, ये तमाम के तमाम जो है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ बैठकर जो मुज़ाकराती नशिस्त है, तीसरी या फैसला कुन मुज़ाकराती नशिस्त, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर से क्या निकलता है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन 3-4 पॉइंट्स मेरे सामने हैं वो मैं आपके साथ रखता हूँ। मुतालबात में असीरान और इमरान खान की रिहाई शामिल है। अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो एहतजाज ऊ से आगे जाएगा। ये उमर अयूब साहब है, ये कहते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से बाहर बात जाते हुए गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 2 मुतालबात हैं जो आज तहरीरी तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के हवाले कर दिए गए। बहैसियत मुसलमान मौजों पर हमारा ईमान है। इरफान सिद्दीकी साहब ने अगर मौजे की बात की है तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन पर मुत्तफिक नहीं होती तो फिर मुज़ाकरात का अगला सेशन नहीं होगा। जो मुझे लग रहा है हुकूमत बाय एनी मीन्स कोई जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार तो नहीं रखती, लेकिन जहां से यस होना है वहां से अगर यस हो गया तो ये बन जाएगा और चांसेस इसके ज्यादा है क्योंकि विन विन सिचुएशन दोनों तरफ को चाहिए। इसमें हुकूमत कहीं है ही नहीं। खान साहब को भी विन विन, मैंने आपको याद हो विन विन फार्मूला बताया था कि खान साहब जो है वो इस बात के ऊपर आए कि लीगल मामलात के जरिए वो जंग जीत कर कैद काट कर बाहर आए हैं, नामुनासिब किस्म की सजा काट कर बाहर आए, जबकि दूसरी तरफ को भी ये चाहे होगा कि हमने किसी के दबाव में आकर ये वाला काम नहीं किया और हम जो है अपनी जगह पर मजबूत और तवाना खड़े। तो ये वो विन विन फार्मूला हो सकता है जो कारगर साबित हो सकता है आने वाले चंद दिन के अंदर, और मुझे इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो ये मेरा व्लॉग आप संभाल कर रखिएगा। ये मैं आज तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते का टाइम रह गया, मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी जल्द बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। ज़ल्मे खलीलजाद ने क्या ट्वीट किया
وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں rather than spending money lobbying in USA, Pakistan's establishment dominated government should take 3 steps. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ لابینگ کے اوپر پیسہ خرچ کریں امریکہ کے اندر, آپ کو 3 سٹیپس لینے چاہیے. ریچ این ایگریمنٹ ود پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر ایک معاہدہ کر لیں. دوسرا, ریلیز عمران خان who is in jail on bogus charges, عمران خان کو رہا کریں جو بوگس قسم کے کیسز بھگت رہے ہیں. ٹیک دیز میئرز, تیسرا ہے کہ ٹیک دیز میئرز بائی جنوری 20th, یعنی 20 تاریخ سے پہلے یہ تینوں اقدامات اٹھا لیں. دیز اسٹیپس ول سیو پاکستان اوائڈ اے میلٹ ڈاؤن, پاکستان کو یہ سیو کرے گا اور کسی بھی قسم کے میلٹ ڈاؤن سے پاکستان کو بچائے گا. دے آلسو وڈ ہیلپ اسلام آباد ریلیشن ود ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اور یہ اسلام آباد اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے درمیان معاملات کو بہتر کرے گا. اب یہ زلمے خلیل زاد نے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل ہے اس کو شیئر بھی کیا ہے. تو زلمے خلیل زاد صاحب ایک عام آدمی نہیں ہے, گو کہ اس وقت رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک ان کا کوئی کردار نہیں ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر. لیکن یاد رکھیے گا گزشتہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں وہ معاملات دیکھتے تھے ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے. اب اگر ان کو کوئی پوزیشن مل جاتی ہے یہاں پر تو یاد رکھیے گا کہ اٹس اے ڈائریکٹ میسج, اور اس میسج کے نتائج ہم کو, آپ کو, سب کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد والا جو ولاگ ہوگا اس کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے بڑا امپورٹنٹ, آج ہیئرنگ ہو رہی ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کی انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر سماعت آج کے دن بھی جاری ہے. اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے بڑا امپورٹنٹ رہے گا. اور پھر امریکہ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ فیس ہیں جو لابینگ کر رہے ہیں وہ کیا نکال رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کلیم کرتے ہیں, دعویٰ ہے ان کا, گو کہ ان کا دعویٰ ہے, لیکن لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ملینز آف ڈالرز میں ٹکٹ مل رہا ہے اور کوئی بھی وہ خرید سکتا ہے. اب بلاول بھٹو صاحب نے خریدا ہے نہیں خریدا, ان کے اوپر ایک بیانیہ ضرور بنایا جا رہا ہے کہ ان کو مدعو کیا گیا, جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے آج کہا ہے کہ ہمارے ذریعے سے, یعنی دفتر خارجہ کے ذریعے سے اس طرح کا کوئی انویٹیشن نہیں آیا. اب یہ بلاول بھٹو صاحب کی ٹیم کو, باقیوں کو کلیئر کرنا ہوگا کہ ان کو انویٹیشن آیا یا نہیں آیا, یا امریکہ سے کسی نے خرید کر ان کو بھیج دیا اس کو انوائٹ سمجھا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بائی اینی مینز اتنا ہمیں پتا ہے کہ لابینگ کی گئی ہوگی, اور میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو آج سے تقریباً کوئی ایک ہفتہ سوا ہفتہ پہلے کہ بلاول بھٹو کے خاندان کو, یعنی کہ بھٹو خاندان کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے. اب عمران خان اگر خریدی ہی جا سکتی ہیں تو پھر میری سوال میرا یہ ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کے لیے پی ٹی آئی اوورسیز نے ابھی تک کیوں نہیں ٹکٹس خریدے؟ اتنا آسان ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کاؤنٹ کرتی ہیں. بہرحال اینی ہاؤ جو شام کا ولاگ ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, 4 بجے والا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.